बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम इसी क्रम में अर्थ इंटीरियर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने अर्थ इंटीरियर के जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत बताए थे, जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग राय थी। एविडेंस फ्रॉम द सिस्मोलॉजी के आधार पर था और आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल रिसोर्स के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक स्रोत बताए थे। आज हम ये बताने की कोशिश करें कि पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन और उसमें परतें किस प्रकार की हैं। तो एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है कि स्वेस, आर्थर होम्स व वांडरग्राट के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों का उल्लेख करें, या पृथ्वी की विभिन्न परतों का विभिन्न विद्वानों के द्वारा उल्लेख करें और रिसेंट व्यूज़ भी बताएं। ये सारी बातें आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये बताना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसका जो भूपटल का ऊपरी भाग है वो किससे बना हुआ है? सेडिमेंट से निर्मित है, परतदार सैलून का बना हुआ है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम होते हैं। मतलब उस जो सेडिमेंट से बना हुआ उसकी गहराई और घनत्व कहीं कहीं भी आधा मील भी होता है, कहीं और भी कम होता है। तो उसकी जो गहराई है वो अलग है, कम है, परंतु ये परत खासकर जो है सिलिकेट पदार्थों की बनी है और इन सिलिकेट पदार्थों में भी फेल्सपार तथा अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। इस परत के भी दो भाग किए गए हैं। ये जो आपकी जो परत है, इस परत को हम दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम परत है वो हल्के सिलिकेट्स पदार्थों की बनी है और इस जो पहली परत जो फर्स्ट परत है वो जो दो भागों में बांटी गई है। एक ऊपर वाली जो परत है बिल्कुल, जिसकी मोटाई कम बता रहे हैं, और दूसरी परत है वो स्वेस, जो नीचे की जो परत है वो स्वेस महोदय ने 3 परतें बताई उसकी। तो पहली परत है वो सियाल की परत है, दूसरी सीमा की है और तीसरी निफे की है। इसका मतलब सबसे पहले हम स्वेस के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और परतों का बात करेंगे या उल्लेख करेंगे कि ये जो ऊपर की जो लेयर थी, ये जिसको क्रस्ट हम कह सकते हैं, ये सिलिकेट्स और फेल्सपार पदार्थों की जो अभ्रक और फेल्सपार की बनी हुई है, उसके नीचे स्वेस ने सबसे पहले 3 परतें बताई हैं, जिसमें नंबर 1 सियाल परत है, नंबर 2 सीमा परत है और नंबर 3 निफे है। तो एक एक परत का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले सियाल की बात करें तो जैसे कि सियाल अंग्रेजी का शब्द Si+Al है, इसके नाम से ये परत बनी है। अर्थात परतदार सैलून के नीचे सियाल की एक परत है। जो परतदार जो फर्स्ट परत हमने बताई है, जो इसकी कम गहराई है, उसके नीचे सियाल की परत है और जिसकी रचना माना जाता है ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। मतलब ये जो सियाल की जो परत है, इसकी जो रचना है वो ग्रेनाइट रॉक से निर्मित है, ये मान सकते हैं। और इस परत की रचना सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से हुई है। इन दोनों धातुओं के मिश्रण से हुई है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। इस कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। और इसका जो औसत घनत्व की यदि हम बात करें, उनको डेंसिटी की बात करें, तो इस परत का जो सियाल का जो घनत्व है वो 2.9 से लेके 2.7 से या 2.9 लास्ट है। ये 2.9 तक है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है कि 2.9 का क्या है, क्योंकि घनत्व की बात आती है तो वाइवा में ये पूछ लेते हैं, कई बार वो उसमें न्यूटाइप पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -1, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -2, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 और 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -4। तो इस आधार पर हम इसकी गणना करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूस के अंदर ये प्रोसेस होएगा और इसमें हम ये ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर माइनस जो 3 है, ये क्या चीज़ है? ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3, इसका मतलब कोई भी जो घनत्व है पृथ्वी का वो भार बटा आयतन के बराबर होता है। भार का मतलब होता है
ग्राम और आयतन का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर को ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में आ जाता है, इसलिए ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 है। तो जब भी हम घनत्व की बात करेंगे, चाहे सियाल परत में हो, सीमा में हो, या नीफे में हो, या जो रिसेंट व्यूज़ हैं हमारे आगे बताएंगे उसमें क्रस्ट, मेंटल या कोर के आधार पर हो, तो उसमें सब में जो घनत्व है वो अंडरस्टूड रहेगा। यदि हम 5 भी बताते हैं, 5.5 बताते हैं, इसका मतलब 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 होगा। ये इस चीज़ की विशेषता है। तो इसके आधार पर इसकी यदि गहराई की बात करें तो ये 30 से लेकर और 300 किलोमीटर के बीच में है, कभी कभी कहीं 50 किलोमीटर से भी है। और इस परत में जो अधिकांशतः तेजाबी पदार्थों की जो अधिकता होती है, और उन पदार्थों में पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स अधिक पाए जाते हैं। विशेषकर महाद्वीपों की जो रचना है, हम देखें कॉन्टिनेंट और ओशियन है, इसका मतलब महाद्वीप जो जितने भी बने हुए हैं वो सियाल से ही उनकी रचना मानी जाती है। तो इस आधार पर हमें इस परत को यानी 3 भागों में बांटा है। उसमें पहली परत सियाल की हमारी कंप्लीट होती है और उसका घनत्व की बात की। इसी क्रम में सीमा जो परत है, दूसरी परत स्वेस के आधार पर सीमा की परत है, और सीमा की परत में ये सियाल के जस्ट नीचे दूसरी परत सीमा की है, और इसकी जो रचना है वो बेसाल्ट आगनी चट्टानों से हुई है। तो ये कई बार नुटाइप में पूछ लेते हैं कि आपकी जो सीमा परत की रचना हुई है वो ग्रेनाइट चट्टानों से है, बेसाल्ट चट्टानों से है, या इक्लोजाइट चट्टानों से है, या इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार की जो चट्टानों का अलग अलग फॉर्मेशन है। तो सीमा का जो निर्माण बेसाल्ट आग्नेयशिलाओं से हुआ है, और सियाल का निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। यहीं से यह हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की जो उद्गार के समय हम कहते हैं कि जो गर्म और तरल जो लावा बाहर आया है, उसके रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से उसमें SI सिलिका प्लस Mg मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इन दोनों तत्वों की SI प्लस मैग्नीशियम, इसलिए इनको दोनों को मिला के सीमा का नाम दिया गया है, या इसलिए इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व है वो, उसका सियाल का घनत्व 2.9 था, और इसका औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 है। तथा इसकी यदि गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 1000 से लेकर और 2000 किलोमीटर के बीच में, कहीं 1000 होगी, कहीं 1200 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है। तो लेकिन अमूमन इसकी जो गहराई है सीमा की वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। उसमें हमारे जो अम्लीय पदार्थ है, इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। इसलिए ये भी एक न्यूटाइप का सवाल बन जाता है कि सियाल में अम्लीय पदार्थ होते हैं, जबकि सीमा की जो परत है उसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहांस के मुख्यतः सिलिकेट्स अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहांस के सिलिकेट्स अधिक पाए जाते हैं। इसकी यदि आधार पर तीसरी जो परत है, स्वेस के आधार पर जो तीसरी परत हम बता रहे हैं, उसमें निफे की है, जो कि निकल और फेरस के नाम से बनी है। और उसके आधार पर इस परत के नीचे की पृथ्वी की परत जो है वो अंतिम पर तीसरी परत कह सकते हैं। ये निफे वाली तीसरी परत, ये अंतिम परत है, वो निफे की बनी हुई है, जिसमें कि निकल और फेरस की जो पदार्थों की या लोहा जो मटेरियल्स हैं या पदार्थ बने हुए हैं उनकी बनी हुई है। इसमें इसका घनत्व की यदि बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 है। घनत्व इसका 11 है। जबकि जैसे हम इसका ये भी बता सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और इसका यदि व्यास की बात करें, इसकी गहराई की बात करें, तो इसका जो गहराई है वो 6680 किलोमीटर या 4300 मील के करीब है। मतलब मील में यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो 4300 मील के करीब है, 4300 मील है, और किलोमीटर में ये 6880 किलोमीटर के करीब है। ये पृथ्वी की स्थिरता को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ लोहांश की मात्रा है, क्योंकि निफे में लोहा भी है, इसलिए इसको रिजिडिटी जो है वो महसूस होती है। तो इस प्रकार से स्वेस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, आंतरिक परतें, सियाल, सीमा और उनका रासायनिक संगठन बताया है। इसी क्रम में यदि आर्थर होम्स की बात करें तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी की 2 ही परतें बताई हैं, और उसको चार्ट के द्वारा आपको इसमें दर्शाना है
एग्जाम में यदि हम सियाल, सीमा और निफे की यदि बात करें, उन्हीं तीनों परतों को उन्होंने 2 परतों में शामिल किया है और उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो पहली परत हम ये कह सकते हैं कि जो सियाल की परत है वो और सीमा की जो मध्यवर्ती परत है, उनको दोनों को मिला करके क्रस्ट का निर्माण हुआ है। इसका मतलब सियाल पूरी परत और क्रस्ट की जो आधी परत है, उन दोनों को मिला के हम वो सियाल की पूरी परत और सीमा की आधी परत है, मध्यवर्ती भाग यदि 2000 किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर तक की जो दूरी है, क्योंकि सीमा की जो गहराई 1000 से 2000 है, तो 2000 है तो 1000, यदि 1000 से दूरी है तो उसकी वहाँ तक हम 500 तक ले सकते हैं, 500 किलोमीटर। तो इस आधार पर इसकी मतलब मध्यवर्ती वर्ष सीमा का आधा भाग और सियाल की पूरी परत को मिला के उसने क्रस्ट माना है आर्थर होम्स ने। और दूसरी परत सीमा की जो मध्यवर्ती परत के नीचे वाला भाग और नीचे की निचली परत कह सकते हैं, और निफे की पूरी परत। इसका मतलब सीमा को 2 भागों में बांट दिया, आधा भाग सियाल के साथ चला गया, उसको उन्होंने क्रस्ट कहा, और जो आधा भाग निफे के साथ है उसको उन्होंने अधस्तर या सबस्टेटम कहा। तो इस आधार पर आर्थर होम्स ने 2 परतें बताई हैं, और इन 2 परतों में जो आर्थर होम्स ने कहा है कि महाद्वीपों के नीचे सियाल की जो गहराई है वो अलग अलग है, उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि तापीय तर्कों के आधार पर यह बताया गया है कि आंतरिक भाग में जो गहराई है इसकी 20 किलोमीटर है। इसकी जो सियाल की जो महाद्वीपों के सियाल की जो गहराई उन्होंने बताई है वो 20 किलोमीटर तक तापीय तर्कों के द्वारा बताया। दूसरी, धरातल लहरों के आधार पर यह 15 किलोमीटर से अधिक है। और तीसरी, जो पी वेव्स के आधार पर इसकी गहराई 20 से 30 किलोमीटर के बीच मानी गई है। और चौथी, भूसन्नति की गहराई के आधार पर इसकी 20 किलोमीटर से अधिक गहराई मानी गई है। तो इसके आधार पर इसकी गहराई का अनुमान किया गया है। इसी क्रम में यदि वांडरग्रांट के आधार पर माने, वांडरग्रांट जो भूगोलवेता ने वो पृथ्वी की आंतरिक भाग में 4 परतें बताई हैं, और उन 4 परतों का जो उल्लेख उसने इस आधार पर किया है कि जो पहली का परत है, वो जो पहली परत है उनको यह हम कह सकते हैं 4 भागों में बांट के उनकी मोटाई गहराई अलग बताई है और घनत्व भी उनका अलग अलग बताया है। तो इसको एक चार्ट के रूप में आपको दर्शाना है, एग्जाम में भी चार्ट के द्वारा इसको दर्शाना है। ज्योग्राफी में अधिकांश जो मैप्स वगैरह बनाने हैं, तो पहला वांडरग्रांट ने जो परतें 4 बताई, उसमें पहली परत है ऊपरी सियाली क्रस्ट, दूसरी आंतरिक सिलिकेट व मेंटल, तीसरी सिलिकेट व मिश्रित धातु, और चौथी परत है धातु केंद्र। तो ये 4 परतें बताई हैं। इन परतों की यदि मोटाई या गहराई की बात करें तो ऊपरी जो सियाली क्रस्ट है उसमें महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई जो है वो 60 किलोमीटर बताई है। मतलब ये देखने की बात है कि ऊपरी जो सियाली क्रस्ट की जो गहराई है, महाद्वीप जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं वो 60 किलोमीटर की गहराई तक इस परत के बने हुए हैं। अटलांटिक ओशन के नीचे 20 किलोमीटर की गहराई तक बताई है, और पैसिफिक ओशन के नीचे इसकी गहराई मतलब 0 लेवल है, इसका मतलब उसमें नहीं है। तो ये ऊपरी सियाली क्रस्ट की बात की है। इसका यदि घनत्व की बात किया जाए तो इसका 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 इसका घनत्व बताया गया है। इसी प्रकार से यदि दूसरी परत आंतरिक सिलिकेट और मेंटल है, इनर सिलिकेट और मेंटल की बात करें तो ये 60 से लेकर 1140 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, और इसका घनत्व 3.1 से लेकर 4.75 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 तक इसका आंका गया है। इसी प्रकार से सिलिकेट और मिश्रित धातु की बात करें, तीसरी जो परत है सिलिकेट और मिश्रित धातु, तो इसकी जो गहराई है वो 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई का अनुमान है, और उसके आधार पर इसका घनत्व की बात करें तो 4.75 से लेकर 5.0 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 माना गया है, और इसके आधार पर इसकी गणना की गई है। और अंतिम परत है वो धातु केंद्र है, न्यूक्लियस है, उसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर माना गया है। तो ये अलग अलग इकाइयों का नाप है, और यहाँ घनत्व है वो 11 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 आंकन किया है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इस सवाल के आधार पर कि वांडरग्रांट और स्वेस और आर्थर होम्स के आधार पर ये गणना की है। कभी के अकेले जो रिसेंट व्यूज़ हैं उसके आधार पर भी इसका सवाल आ जाता है कि वर्तमान में जो रिसेंट व्यू, जो अभिनव जो के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें हैं उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। तो क्रस्ट को उन्होंने 2 भागों में बांटा है,
अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल को अपर लोअर, लोअर मेंटल, और इसी तरह कोर को भी दो भागों में, इनर कोर और आउटर कोर। बाकी लगभग जो गहराई की बात है वो इतनी लगभग आती है, और उनका जो अर्थक्वेक्स जो हैं या वोल्केनोस हैं, अर्थक्वेक्स की जो गति है, पी वेव्स है, एस वेव्स है, उन गति के आधार पर इन तरंगों की गति या लो वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस आधार पर अगले व्यू में हम रिसेंट व्यू की बात करेंगे। अभी ये सवाल इतना है इस यूनिट में आता है कि वंडरग्राउंड, या कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं कि स्पेस के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतें, तो उसमें ये सवाल शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। तो इस आधार पर ये कंप्लीट किया गया।